मैं खुशबू आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वास स्टडीज़ पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। बेटा, आज के सेशन में हम लोग ईमेल राइटिंग, मैसेज राइटिंग और लेटर राइटिंग की बात करेंगे। राइट, इनको लिखने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज पे मैं आपको समझाऊंगी सो डैट आपको आराम से समझ आ जाए और एग्ज़ाम में आप लोग अच्छे से इन चीज़ों को लिख सकें और अच्छा स्कोर कर सकें। इससे पहले भी बेटा मैंने 2 वीडियोस अपडेट की थी जिसमें हमने 5 मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस किए थे। बेसिकली उस पर हमने ग्रामर सेक्शन को डिस्कस किया था। राइट, तो आज ग्रामर सेक्शन को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट हम बात करेंगे ईमेल राइटिंग। राइट, देखो बेटा, आज टेक्नोलॉजी का टाइम है। हम लोग अक्सर ही अपने फ़ोन में मेल्स हैं जो ईमेल्स अपने फ्रेंड्स को भेजते रहते हैं। राइट, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, मेल मीन्स मैसेज। ठीक है, पहले क्या था, लोग चिट्ठियाँ लिखते थे। अब लोग क्या है, 1 मिनट में अपना फ़ोन खोल के अपने मैसेज को ईमेल के राही भेज देते हैं। तो ईमेल राइटिंग बिल्कुल ही इजी कॉन्सेप्ट है, बट थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको ध्यान में रखने होंगे। आप आराम से एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से ईमेल राइटिंग है वो कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल ली है बेटा, ये जो ईमेल राइटिंग है वो लास्ट ईयर के पेपर में आपको आई थी। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू जॉइन यू फॉर डिनर एट योर होम ऑन द वीकेंड। तो कहते हैं ईमेल राइटिंग का सबसे जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपको मैसेज समझ में आना चाहिए कि बेसिकली जो हमें टॉपिक दिया है वो किसके बारे में है। जैसे यहाँ पे हमें पता लग गया कि हमने अपने फ्रेंड को मेल लिखनी है जिसको हम डिनर पे इनवाइट करना चाहते हैं। तो लिखने का तरीका अब ध्यान से समझिए। सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया है, आपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से पूरा एक बॉक्स बनाना है। फिर पेंसिल के साथ ये जो छोटे बॉक्स हैं वो भी बनाने हैं। कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। अगर आप टेंशन के बिना ज़रा सा इसको ध्यान में रखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, आप आराम से इसको कर सकते हो। जैसे सबसे पहले आपने क्या करना है, टू लिखना है। टू के बाद एक बॉक्स बनाना है। राइट, फिर डेट लिखनी है, एक बॉक्स बनाना है। ऐड सीसी, ऐड बीसीसी, फिर सब्जेक्ट और फिर एक बॉक्स बनाना है। देखो, अब मैं इन चारों जो टॉपिक्स हैं इनको कवर कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ आपको। टू टू किसकी यहाँ पे मेल आईडी लिखेंगे, जिसको आप भेज रहे हैं। राइट, अगर एग्ज़ाम में मेल आईडी दी है तो वो यूज़ करिए, नहीं तो अपनी मेल आईडी लिख दीजिए। ठीक है, टू मीन्स जिसको भेज रही हैं। डेट, जिस दिन को भेज रही हैं हम। राइट, जैसे आज 24 फ़ेब है बेटा, तो मैंने 24 लिख दिया यहाँ पे। ऐड सीसी होता है कार्बन कॉपी। ऐड बीसीसी, बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये इसमें मत पढ़िए, आप इसको एज इट बस लिखकर छोड़ दीजिए। राइट, इसमें ये किस लिए यूज़ होती है कि मान लो एक थर्ड पर्सन, इसमें अगर हम किसी और की मेल आईडी यहाँ पे फिल करते हैं तो इसका मतलब है कि उस पर्सन को दिखाई देगा कि ये मैसेज हमने दूसरे को सेंड किया है। फिर सब्जेक्ट क्या है हमारा बेटा, इनविटेशन फॉर डिनर। राइट, अगर नहीं भी लिखना आता, जो आपको टॉपिक दिया है उसी में से उठा लो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना, इनविटेशन फॉर डिनर। तो बिल्कुल सिंपल सा काम है, बिल्कुल इजी वर्डिंग में आप डियर फ्रेंड का नाम लिखो। आई विल बी होम दिस वीकेंड, कि मैं इस हफ्ते जो घर हूँगा। आई वॉन्ट यू टू कम फॉर डिनर, मैं चाहता हूँ कि आप डिनर पर आओ। वी विल स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, हम अच्छा टाइम साथ में स्पेंड करेंगे। ट्राई टू रीच बाय 7 PM, तो कोशिश करना कि 7 PM तक आप पहुंच जाओ। आई विल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। रिगार्ड्स, फिर जो भेज रहा है। तो बताइए बेटा, आप इसमें क्या मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल तो नहीं है। सिर्फ आपने 3 कॉलम्स बनाए, टू, डेट, ऐड सीसी एंड ऐड बीसीसी, ये ब्लैंक छोड़ना आपने। सब्जेक्ट, फिर इजी वर्डिंग में आपने कंटेंट लिखना है। मान लीजिए आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको इंग्लिश नहीं आती, उनको सेंटेंस नहीं लिखने आते,
नहीं भी लिखने आते बेटा कोई बात नहीं, पहले 4 भी आप बना कर आओगे तो मान लो अगर 4 नंबर की आपकी ईमेल राइटिंग है तो एग्ज़ामिनर को 2 नंबर आपको देने ही पड़ेंगे। तो कभी भी एग्ज़ाम में कोई भी चीज़ छोड़ के नहीं आनी चाहिए, जितना भी आता है आप ज़रूर करके आइए, राइट। आई होप आपको ईमेल राइटिंग अच्छे से क्लियर हो गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सप्लेनिंग न्यूज़पेपर हेडलाइंस, राइट। जैसे अक्सर ही आपने देखा है कि न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी हेडिंग्स बनाती हैं, हेडिंग्स बनाने के बाद फिर शॉर्ट में छोटे शब्दों को उनको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है इसमें, राइट। वैसे तो आपको एग्ज़ाम में बेटा ईमेल राइटिंग और न्यूज़पेपर हेडलाइंस में चॉइस होएगी, आपने एक ही करना है, बट मैं दोनों ही एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, ताकि जो आपको अच्छा लगे, जो आपको ठीक लगे आप वो कर लेना, राइट। तो देखते हैं, तो ये भी बेटा आपके पिछले एग्ज़ाम में आया था, 2023 के एग्ज़ाम में आया क्या था, पैनल टू फ्रेम डीजल रूल्स फॉर ट्रैक्टर्स। तो कहते हैं कि एक पैनल, एक कमेटी बनाई गई है, क्यों कमेटी बनाई गई है, डीजल से संबंधित रूल्स बनाने के लिए, राइट। ट्रैक्टर्स में क्या यूज़ होता है, डीजल, तो डीजल से संबंधित रूल बनाने के लिए एक कमेटी, एक पैनल बना है। तो ये आपको हेडिंग दी है, आपने जस्ट इसको एक्सप्लेन करना है कि समझा क्या आपने। तो बिल्कुल देखो 2 लाइंस का काम था। देखो कैसे लिखेंगे, अब देखो द ऑयल मिनिस्ट्री, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर डीजल से संबंधित है तो वो कौन सी मिनिस्ट्री रूल सेटअप करेगी, ऑयल मिनिस्ट्री। आपको अब वो एग्रीकल्चर तो करेगी नहीं, एजुकेशन डिपार्टमेंट तो करेगा नहीं, कौन करेगा, ऑयल मिनिस्ट्री। तो कैसे लिखेंगे, द ऑयल मिनिस्ट्री हैज़ सेट अप अ हाई लेवल पैनल टू हेल्प फ्रेम डीजल रूल्स फॉर ट्रैक्टर्स। तो कहते हैं जो ऑयल मिनिस्ट्री है उन्होंने स्थापित की है, सेटअप मीन्स स्थापित की है, क्या की है, स्थापित, एक पैनल को उन्होंने बनाया है ताकि जो डीजल से संबंधित रूल्स हैं उनको फ्रेम किया जा सके, फ्रेम मतलब बनाया जा सके। द पैनल विल सबमिट इट्स रिपोर्ट अ मंथ्स टाइम, इन अ मंथ्स टाइम। तो कहते हैं जो पैनल है, जो कमेटी है, वो 1 मंथ के भीतर जो भी उनके रूल्स बनेंगे, जो भी उनकी रिपोर्ट होगी वो सबमिट कर देगा। तो बेटा चाहे आपको अगर ये इजी लग रहा है आपने ये कर लेना है, चाहे ईमेल राइटिंग इजी लग रही है वो कर लेनी है, दोनों में चॉइस होएगी, दोनों ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका लेटर राइटिंग, ये भी काफ़ी बच्चों की डिमांड थी, तो इसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग देख लेते हैं। ये जो लेटर राइटिंग मैंने यहाँ पे दिखाई आपको, ये भी बेटा एग्ज़ाम में आई थी लास्ट टाइम। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू कंडोन द शॉर्टेज ऑफ लेक्चर्स। तो कहते हैं हमने स्कूल के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखती है, लिखनी क्यों है कि मान लीजिए आपके लेक्चर्स हैं वो शॉर्ट हो गई हैं, राइट। तो उन जो आपके लेक्चर्स हैं शॉर्ट हो गए हैं, उन लेक्चर्स को पूरा करने के लिए कंडोन, कंडोन होता है पूरा कर देना या एक्सेप्शन दे देना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, चाहे आप लेटर लिख रहे हैं चाहे आप एप्लीकेशन लिख रही हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि अब सारा का सारा हम लेफ़्ट साइड लिखते हैं बेटा, कुछ भी हम राइट साइड नहीं लिखते। ज़्यादातर बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि पुराना पैटर्न फॉलो करती हैं, तो सारा का सारा हमने लेफ़्ट साइड लिखना है। तो प्रिंसिपल को लिखना है तो देखो एक साइड ही लिखना है, द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिर डिस्ट्रिक्ट का नेम लुधियाना, सब्जेक्ट जो उस ऊपर दिया है वही उठा लो, टू कंडोन द शॉर्टेज ऑफ लेक्चर्स। कई बार आपके माइंड में समझ में ही नहीं आता कि सब्जेक्ट क्या उठाऊं, तो ऊपर जो दिया है आप वही उठा लो, राइट। सर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास ऑफ योर स्कूल, मैं आपकी क्लास में 12th क्लास का विद्यार्थी हूँ। आई हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ लेक्चर्स, तो मेरे जो लेक्चर्स हैं वो कम हैं। आई हैव ऑलवेज बीन अ रेगुलर स्टूडेंट, मैं हमेशा से एक रेगुलर स्टूडेंट रहा हूँ। माई फादर इज़ इन द आर्मी, जो मेरे पापा हैं वो किस में हैं, आर्मी में। माई मदर फेल सिक अ फ्यू मंथ्स बैक, जो मेरी मदर थी वो कुछ महीने पहले बीमार हो गई थी। आई हैड टू टेक केयर ऑफ़ हर, मुझे उनका ख्याल रखना था। नाउ माई मदर इज़ इम्प्रूविंग, अब मेरी माता है उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। आई वॉन्ट टू गेट गुड मार्क्स, मैं अच्छे मार्क्स लाना चाहता हूँ। आई रिक्वेस्ट यू टू कंडोन द शॉर्टेज ऑफ माई लेक्चर्स, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे लेक्चर्स शॉर्ट हो गई हैं आप मुझे एक्सेप्शंस दें, उनको पूरा कर दें। नीचे बेटा थैंकिंग यू,
योर्स फेथफुली और आपका नेम। क्लियर बेटा? बिल्कुल इजी काम है, इजी वर्डिंग में लिखना है, लेफ़्ट साइड लिखना है, एक साथ लिखना है। तो ये था बेटा आज का सेशन जिसमें हमने ईमेल राइटिंग, न्यूज़पेपर हेडलाइन और लेटर राइटिंग को डिस्कस कर लिया है, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी सारी पॉइंट्स हैं जो उनके सेंट्रल आइडियाज़ बहुत ही ईजी वर्डिंग में, बहुत ईजी वर्डिंग मैंने आप लोगों के लिए रखी है, आप अब हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो मिलते हैं बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ बेटा इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, बस इतनी सी हेल्प मेरी ज़रूर कीजिए आप। तो बेटा अपना ख्याल रखिए, हार्ड वर्क करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नेवर गिव अप, गुड बाय।